हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा क्रिएशन। आज मैं आपको ये जो कुर्ती बनाना बता रही हूँ, ये कुर्ती देखिए मैंने ए शेप में बनाई है और इसका श्रग बनाया है ये मैंने, और इसमें नीचे ऑरेव कटिंग की है जिससे पीको के बाद इसमें फ्रिल आते हैं तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। तो आइए हम शुरू करते हैं कुर्ती बनाना। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को टच करें और साथ ही बेल आइकन को भी टच करें, जिससे जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ये देखिए, ये साड़ी है जो हाफ की साड़ी है। ये आमतौर पर हम सबके पास होती है। तो इसकी हम कुर्ती बनाएंगे। इसका मैंने पल्ला अलग कर लिया है और पल्ले का मैं श्रग बनाऊंगी और नीचे का जो कपड़ा है उससे हम कुर्ती बनाएंगे। तो ये देखिए, मैंने जो लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है ये 2 मीटर है, क्योंकि साड़ी का कपड़ा पतला होता है। तो ये अस्तर को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। देखिए, अब सबसे पहले हम इसमें लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो कुर्ती की लेंथ मुझे 40 लेनी है, इसलिए मैं लाइनिंग की पूरी लेंथ ले लूंगी जितना कपड़ा है। यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे तो 7.5 पे मैं मार्किंग करूंगी, क्योंकि ये विदाउट स्लीव्स की बनानी है कुर्ती। और यहाँ से हम आर्म होल के लिए भी 7.5 पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इसके बाद हम इसमें चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो 36 चेस्ट की मैं बना रही हूँ, इसलिए मैं 9 पे निशान लगाऊंगी। उसके बाद इसमें 1.5 इंच ऐड करूंगी तो ये 10.5 हो जाएगा। ये देखिए, हम इसमें 10.5 पे ऐड करेंगे, मार्किंग करेंगे। उसके बाद मैं नेचुरल वेस्ट के लिए निशान लगाऊंगी जो 14 पे आती है, और सीट जो कमर होती है वहाँ 20 पे निशान लगाया है मैंने। और यहाँ से हम नेचुरल वेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो 34 का चौथा हिस्सा जो होगा वो 8.5 होगा। यहाँ पर हम 1.5 प्लस करेंगे तो 10 आएगा। तो यहाँ पर हम 10 के लिए मार्किंग करेंगे। और ये देखिए, शीट 40 है तो उसका चौथा हिस्सा 10, उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे तो यहाँ से हम 11 पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर नेक देख लेते हैं। नेक इसमें 3 पर ले रही हूँ मैं, और यहाँ से हम 1/2 इंच शोल्डर डाउन करेंगे। ये देखिए, यहाँ से हम आर्म होल की शेप लगाएंगे। तो देखिए, यहाँ 3 पर हम एक पॉइंट बनाते हैं, उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स को मिला देंगे। ये आर्म होल के लिए बैक पीस की शेप है। अब हम फ्रंट के लिए हल्की सी आधा इंच आगे से और गहराई देते हैं और ये आगे के लिए शेप हो जाएगी। अब हम जो कमर के साइड पॉइंट है ये सब मिला देंगे, और नीचे की साइड हम जितना भी मार्जिन, जितना भी अर्ज होता है कपड़े का, उतना पूरा हम इसे ले लेते हैं। ये देखिए, क्योंकि ये ए शेप में आएगी इसलिए हम इसे पूरा ले लेंगे नीचे तक, और नीचे तक हम मार्जिन कम करते हुए 1/2 इंच पर ही सिलाई लगाते हैं। और ये देखिए, नीचे से 3 इंच पर एक निशान लगाया है, और अर्ज के सेंटर में से मैं इसे राउंड शेप दे दूंगी, जिससे इसके कॉर्नर नीचे की साइड नहीं लटकेंगे और ये गोल बनेगी। ये देखिए, 3 इंच पे हम नेक ड्रॉ करेंगे। तो मैं नेक जो ले रही हूँ वो 6 इंच पे ले रही हूँ। ब्रॉडनेस 3 है, उसकी लेंथ 6 है, और यहाँ से हम इसे राउंड शेप लगा देंगे। ये देखिए, ये एक फ्रेंच कर्व होता है जिससे बहुत इजीली निशान आ जाते हैं। और पीछे मैं छोटा गला लूंगी जो मैंने अंदाज से ले लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने इसकी कटिंग कर ली है, बहुत आसानी से ये कट हो चुके हैं। अब हम इसमें एक पीस निकाल देंगे और फ्रंट पीस की शेप लगाएंगे। तो फ्रंट का हमें इसमें नेक कट कर लिया है और आर्म होल की शेप लगा दी है। इस तरह से ये लाइनिंग कट हो गई है। अब हम इस कपड़े को साड़ी पर रखकर साड़ी पर कटिंग करेंगे। तो अब मैं साड़ी ले लेती हूँ। ये देखिए, साड़ी में से मैंने 1-1 मीटर के 2 पीस निकाल लिए हैं। जो नीचे की साड़ी होती है वो 3 मीटर होती है, उसमें से हमने ये 2 पीस निकाल लिए हैं 1-1 मीटर के। उसे मैंने फोल्ड किया है और इस पर मैंने फ्रंट का पीस रखा है। ये देखिए, फ्रंट का पीस रख के हमको सेम कटिंग करनी है। सिर्फ हम इसमें लेंथ बढ़ाएंगे। लेंथ में 40 ले रही हूँ तो मैंने 42 पे निशान लगाया है। ये देखिए, ये 42 पे निशान लगाने के बाद हम जो कमर होती है वहां तक सेम निशान लगाएंगे। कमर तक सेम निशान लगाने के बाद आपका जितना भी कपड़े का अर्ज है आपको वहां तक मिलाना है इसे। ये देखिए, क्योंकि जो मेन फैब्रिक है उसका घेर थोड़ा सा बड़ा होगा जो लाइनिंग का कपड़ा है उसकी अपेक्षा। तो यहाँ से आपको इसे पूरा नीचे तक मिलाना है और लेंथ बढ़ानी है। इसके बाद हम इसकी सेम कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, और ये देखिए, फ्रंट पीस की कटिंग हो चुकी है।
सेम इसी तरह से हम बैक पीस की भी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए दोनों पीस मैंने कट कर लिए हैं फ्रंट और बैक के। अब हम इसे सिलाई करेंगे, तो मैं आपको बताती हूँ इसे सिलाई कैसे करना है हमें। सबसे पहले हम जो दोनों पीस हैं उनको अपोजिट रखेंगे। जो सीधा हिस्सा है वो अंदर की साइड है और आर्म होल और नेक पर सिर्फ सिलाई लगाएंगे हम। ये देखिए दोनों पीस में हम ऐसा ही करेंगे, सिर्फ आर्म होल और नेक पर। ये देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। इसके बाद हम इसमें अंदर छोटे छोटे कट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाने के बाद आपको इसे फोल्ड करना है, तो जो सीधा हिस्सा होगा वो ऊपर आ जाएगा। ये देखिए ये दोनों हिस्से मैं सिल चुकी हूँ और मैंने सीधे कर लिए हैं। अब इसके बाद हम इस पे एक बूट की सिलाई लगाएंगे। ये देखिए मैंने एक बूट की सिलाई लगा ली है इसके ऊपर। अब इसमें हम शोल्डर जॉइंट करेंगे। ये देखिए शोल्डर जॉइंट करना है, डबल सिलाई लगानी है। इसके बाद आपको सिर्फ इसमें फिटिंग की सिलाई लगानी है, तो मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए हमें सबसे पहले इन चारों पर्दों को पकड़ना है और यहाँ से हमें जितना हमने 1.5 इंच मार्जिन रखा था उस हिसाब से निशान लगाएंगे। नेचुरल ब्रेस्ट तक निशान लगाने के बाद आपको अंदर के 2 पीस हटा देने हैं जो मेन फैब्रिक है। ये देखिए इस तरह से, और इसे हल्के से सिलाई लगाते हुए हमें इस तरह तिरछा जाना है। और सबसे पहले हमें सिर्फ लाइनिंग के कपड़े को सिलना है। जब लाइनिंग का कपड़ा सिल जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से मेन फैब्रिक को अलग से इसी तरह से सिलाई करते हुए जाएंगे। इसी तरह हमें दोनों साइड करना है। सिर्फ नेचुरल वेस्ट तक आपको चारों पर्दे एक साथ सिलने हैं। ये देखिए मैं सिलाई लगा चुकी हूँ। यहाँ तक कमर तक मैंने दोनों पर्दों को नेचुरल वेस्ट तक साथ में सिलाया। उसके बाद मैंने देखिए लाइनिंग के कपड़े को सिलाया। उसके बाद ये देखिए अंदर का जो फैब्रिक है यहाँ ये अलग से निकाल दिया है। उसके बाद ऊपर से हमने लाइनिंग के फैब्रिक को हटाकर मेन फैब्रिक को अलग से सिला है। इस तरह ये कुर्ती पहनने में बहुत अच्छी रहती है। दोनों साइड फिटिंग लगाने के बाद देखिए हमें सिर्फ इसका बॉटम फोल्ड करना है अस्तर का और मेन फैब्रिक का, और ये कुर्ती तैयार है। ये देखिए ये कुर्ती ए लाइन की है और इसमें अच्छा घेर आता है। और इसके बाद हम श्रग की कटिंग करेंगे। तो जो पल्ले का कपड़ा है उसमें से हम श्रग निकालेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको कागज़ पर ड्राफ्टिंग बताती हूँ। ये देखिए ये कागज़ को हमने फोल्ड किया है इस तरह से। आप चाहें तो दोनों पीस साथ में भी निकाल सकते हैं। सबसे पहले हमने लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे, जो भी आपकी लेंथ हो। उसके बाद यहाँ से आप शोल्डर का हाफ लेंगे, मैंने 7.5 लूँगी। और उसी तरह से आपको चेस्ट लाइन ड्रॉ करनी है, नेचुरल वेस्ट ड्रॉ करनी है, जो भी आपकी हो। उसके बाद आपका जितना भी अर्ज है कपड़े का आपको उसे पूरा लेना है, क्योंकि श्रग थोड़ा लूज ही पहना जाता है। ऊपर से आप इसमें 3 पर नेक देंगे, शोल्डर डाउन करेंगे। सेम प्रोसेस है जो कुर्ती में की थी। और यहाँ पर बैक पीस में हम सिर्फ इसमें 1 इंच का नेक ड्रॉ करेंगे। और ये देखिए जो भी अर्ज है उसके सेंटर में से आपको इसे ऊपर तक इस तरह कर्व देना है। तो ये हाई लो का जो लुक आता है वो बनाएंगे हम। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके बता देती हूँ। ये देखिए इसमें मैं दोनों पीस साथ में कट करके बता रही हूँ, आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो इस तरह हमें 2 पीस मिले हैं। ये बैक का पीस है, इसे हम अलग हटा देंगे। और ये जो फ्रंट का पीस है इसे देखिए, इसमें हमें थोड़ा सा चेंज करना है। जो नेक है वहाँ से लेके हम 18 इंच तक, ये देखिए ऐसे हम तिरछे में काटेंगे। जो इसका नेक है ये 18 इंच हमें ऐसा तिरछा काटना है। उसके बाद आपको नीचे तक इसे इस तरह से कर्व देते हुए मिलाना है, जो कि पीको होने के बाद फ्रिल का लुक आता है। इसलिए हम इसे इस तरह से कर्व देते हुए गोलाई में इसे कट करेंगे। तो ये देखिए ये फ्रंट का पीस है और इस तरह हमारे पास बैक का और फ्रंट के दोनों पीस मिल चुके हैं। अब देखिए इसे कैसे तैयार करना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें इस पर शोल्डर जॉइंट करना है। इस तरह से शोल्डर जॉइंट करने के बाद आपको स्लीव्स लगानी है। स्लीव्स लगाने के बाद आपको जो हमने इसका नेक बनाया है यहाँ पर एक पट्टी लगाकर पूरी फोल्ड करनी है। और जो नीचे का कर्व एरिया है ये पूरे में आपको पीको करानी है, जिससे इसमें फ्रिल का लुक आएगा। तो मैं आपको उसके बाद हम फिटिंग कर लेंगे सिंपली। अब मैं आपको कपड़े पर बताती हूँ कि इसे कैसे तैयार करना है। ये देखिए ये जो पल्ले का कपड़ा है इसमें से हम जो हमें लेंथ लेनी है मैं 40 लूँगी। तो मैंने इसे देखिए इस तरह से फोल्ड किया है।
ये फोल्ड करने के बाद मैं इसमें से 40 इंच का कपड़ा कट कर लूँगी। मैं इसमें अलग अलग दोनों पीस निकाल रही हूँ, फ्रंट और बैक के, आप एक साथ भी निकाल सकते हैं। बैक पीस के लिए जो मैंने लेंथ ली है 40, उसके बाद जो फोल्डेड साइड है ये यहाँ से हम सबसे पहले शोल्डर का हाफ लेंगे। ये देखिए 7.5 पे शोल्डर लिए हैं मैंने, सेम जो हमने कुर्ती में प्रोसेस किया था वही। और यहाँ से हम जो आर्म होल है वो भी मैं 7.5 ले रही हूँ। ये देखिए, इसके बाद आप चेस्ट लाइन के लिए लीजिए। चेस्ट लाइन इसमें मैं 11 ले रही हूँ, 11। मैंने इसमें 2 प्लस किया है 9 लेने के बाद, क्योंकि श्रग थोड़ा सा लूज पहनते हैं तो वो अच्छा लगता है, इसलिए मैं इसमें 2 इंच की लूजनेस ले रही हूँ। और यहाँ नेचुरल वेस्ट जो 14 पे आती है, यहाँ भी मैंने 2 इंच प्लस किए हैं, तो ये 10 आ जाएगा। कुर्ती में हमारा 8.5 के साथ 10 आया था, यहाँ पे 10.5 आ जाएगा। ये देखिए, इसके बाद हमने आर्म होल के लिए शेप लगाने के बाद नेक के लिए 3 इंच पे शेप लगाइए। उसके बाद शोल्डर डाउन करना है सेम। और ये देखिए, आपको ये साइड के पोर्शन मिलाना है और जितना भी अर्ज है कपड़े का वो पूरा आपको तिरछे में लाइन खींच देनी है। यहाँ पर हम तकरीबन 6 इंच ले रहे हैं, ये देखिए नीचे से, और ये एक लाइन ड्रॉ करनी है जिससे हाई लो का लुक आएगा श्रग में। और इसकी मैं अब कटिंग करूँगी। पीछे का नेक मैं 1 इंच ले लेती हूँ इसमें, बिल्कुल छोटा सा, और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये बहुत सिंपल है, मैंने आपको जो पेपर पर बताया था सेम प्रोसेस की है। इसके बाद हम इसमें फ्रंट का पर्दा निकालेंगे। ये देखिए, हमने फ्रंट के लिए भी 40 इंच पे एक लाइन लगा ली है और उसके बाद जो बैक पीस है उसे रखकर आपको सेम कटिंग करनी है। ये देखिए, सेम कटिंग करने के बाद सिर्फ हमें जो शेप लगानी है आगे के पर्दे में, आपको शोल्डर से 3 इंच चौड़ाई लेने के बाद 18 इंच पे तिरछा कट करना है। ये देखिए, 3 इंच पे जो नेक लेते हैं सेम वही, और यहाँ से 18 इंच पर आपको तिरछे पे एक निशान लगाना है और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कीजिए इस तरह से। और उसके बाद हम नीचे कर्व देते हुए जो हमने पीछे का पर्दा कट किया था उसी प्रोसेस में इसे कट कर लेंगे। और ये कट करने के बाद हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो देखिए, स्लीव्स की आपको जो चौड़ाई है वो 9 इंच लेनी है और लेंथ आप जितनी लेना चाहें, हाफ या 3/4 आप ले सकते हैं। और सेम प्रोसेस जो स्लीव्स का मैं मेरे हर वीडियो में बताती हूँ उसी तरह से हमें इसमें स्लीव्स कट करनी है। ये देखिए, इसमें हम आगे की शेप लगाएंगे हल्की सी, और जो आपका स्लीव्स बॉटम है वहाँ से हम इसे मिला देते हैं। अब मैं इसे कट कर लेती हूँ। साड़ी का कपड़ा चूँकि बहुत सिल्की और सॉफ्ट होता है तो कटिंग करते समय आप थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि ये कपड़ा बहुत जल्दी मूव हो जाता है। अब ये देखिए, मैं इसमें आगे की शेप लगा रही हूँ और इस तरह स्लीव्स तैयार है और श्रग की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको बताती हूँ इसे कैसे सिलाई करनी है। तो सबसे पहले देखिए, हमें इसमें शोल्डर जॉइंट करना है। शोल्डर जॉइंट करने के बाद आपको इसमें स्लीव्स अटैच करनी है। चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है इसलिए इस वीडियो में मैं आपको सिलाई नहीं दिखा रही हूँ। ये देखिए, मैंने स्लीव्स का बॉटम फोल्ड कर लिया है, स्लीव्स और शोल्डर जॉइंट कर लिए हैं। अब सिंपली आपको एक और एक पट्टी लेना है और आगे का जो नेक हमने कट किया था यहाँ पूरे में इस पट्टी को लगाकर और पूरी पट्टी अंदर फोल्ड कर देनी है। ये देखिए, पीछे का नेक भी इसमें आ जाएगा। और ये देखिए, मैं पूरी पट्टी इसे फोल्ड कर चुकी हूँ, आगे से लेके पीछे का नेक और दूसरा पर्दा सेम। और ये देखिए, स्लीव्स लगाने के बाद आपको सिंपली आधे इंच की सिलाई लगानी है, क्योंकि श्रग की पूरी लूजनेस श्रग में आ जाएगी। जो +2 ऐड किया था, हमें सिर्फ आधे इंच पे इसमें सिलाई लगानी है। और नीचे का जो कर्व एरिया था उस पर मैंने पीको करा ली है, और पीको कराने से इसमें जो फ्रिल आ जाती है इससे इसका लुक बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, ये श्रग कंप्लीट हो चुका है, बहुत सिंपल है, इसमें आपको कोई फिटिंग नहीं लगानी है। और ये देखिए, इसका लुक बहुत स्टाइलिश आएगा। और इस तरह से ये श्रग रेडी है। इसमें श्रग में हाई लो का लुक आया है जो कुर्ती पर पहनने पर बहुत अच्छा आता है। और ये देखिए, कुर्ती और श्रग दोनों तैयार हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल कृष्णा क्रिएशन को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।